हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स, ये जो फिगर्स आपको दे रखी है, द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज आ डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसे हम मिरर लाइन भी बोलते हैं। मिरर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, अगर इस पार्ट के ऊपर यहाँ पे आप कोई मिरर लगाएंगे तो इसकी जो परछाई है, इसकी जो छाया है, वो एग्जैक्टली आपको शीशे पे दिखाई देगी। तो जो सिमेट्री लाइन होती है उसे हम मिरर लाइन भी बोलते हैं। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। तो फिगर को पूरा कीजिए। अगर ये सिमेट्रिकल लाइन है, ये एक मिरर इमेज है, सॉरी मिरर लाइन है अगर ये, तो इसके ऊपर जो इसकी परछाई रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो कंप्लीट होके क्या दिखाई देगा। यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक छोटा सा शीशा हो तो एग्जैक्टली उस शीशे को ऐसे लगा के देख सकते हैं, जैसे मैं स्केल लगा रहा हूँ ऐसे। ये ग्लास होगा और इसको आप ऐसे लगा के देखना, तो शीशे में आपको ये जो इधर का पार्ट है ना, इसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। और जैसा इसके अंदर रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, एग्जैक्टली आप वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। जब आपकी ये फिगर कंप्लीट हो जाए तो फिर आपसे पूछा है कि क्या अब आप इसका नाम बता सकते हो कि क्या है, तो वो हम तभी बताएंगे जब हम फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। ए फिगर को देखिए पहले तो। ए फिगर के अंदर यहाँ पे ये मिरर लाइन दे रखी है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जब इस पे मैं यहाँ शीशा लगाऊंगा तो दूसरा जो पार्ट है ना, वो एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल इसी के जैसा दिखाई देगा। ये मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सिमेट्रिकल लाइन होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जहाँ से हम फोल्ड करते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ ना, ये मैंने फोल्ड किया तो दूसरा पार्ट भी बिल्कुल मुझे सेम ही दिखाई देगा। अब इसे आप इमेजिन कीजिए कि जैसे ये यही है और ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दे रखी है आपको यहाँ मिरर लाइन, तो दूसरा पार्ट बिल्कुल इतना ही साइज का होगा और ऐसा ही होगा। अब इसमें मेजरमेंट का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसे फ्री हैंड से मत बनाना एग्जाम के अंदर, इसमें स्केल का मेजरमेंट का प्रॉपर यूज करना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन शीशे में यहाँ पे आपको इतनी ही लंबी दिखाई देगी, ये इतनी ही लंबी ले लेना आप स्केल से नाप के। उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो भी इतनी ही लंबी लेना, नाप के इन लाइन को बनाना और फिर इसको स्केल से ऐसे जोड़ देना। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब आइए अगली फिगर पे। ये एक आधा ट्राइंगल दे रखा है, जब हम इसके पूरा करेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। इसमें कैसे आपको मेजरमेंट का ध्यान देना है, देखिए नीचे का जो बेस है ना ट्राइंगल का, इसकी मेजरमेंट आप जरूर ले लें, क्योंकि दूसरी तरफ ये इतना ही बड़ा होना चाहिए। ये है यहाँ पे 1 पॉइंट और ये 1.5 से भी ये छोटा है, इधर है 1 पॉइंट समथिंग है। इसको नापने का बेस्ट तरीका होता है डिवाइडर। डिवाइडर से आप नाप लें, डिवाइडर यहाँ पे रखेंगे, वो दोनों डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पे ले लिया, यहाँ तक है ये 0 से यहाँ तक, तो ये 0 से और 1 के बाद ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ऐसे आप इसको मेजरमेंट कर ले, मेजर करके आप इसे लाइन बना लें। बस ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है, इसकी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये इसको आप इससे जोड़ दें तो देखिए जो बिल्कुल जैसा इधर है वैसा ही आपको इधर देगा। मेरा थोड़ा बहुत मेजरमेंट में ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन आप एग्जैक्टली करना है एग्जाम के अंदर। अब इस वाली फिगर को देखिए, इसमें भी ये आपको 2 साइड्स दे रखी है, तो जब इधर आप बनाओगे तो इधर भी ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनेंगी। देखिए ये दे रखा है आपको डॉटेड लाइन, ये ऐसे है, तो दूसरी तरफ भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन फ्री हैंड मत बनाना, इसको मेजर कैसे करना है वो देखिए। ये जो बीच का पार्ट है ना, ये बीच वाला, आप बिल्कुल ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले। यहाँ का जो यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी से आगे की तरफ इतना डिस्टेंस आपको चलना है, तो ये वाला वर्टेक्स मिल जाएगा और इससे आप इन दोनों लाइनों को जोड़ देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये है वर्टेक्स और यहाँ से मैं इसको देखता हूँ तो ये आ रहा है, ये यही आ रहा है 1 के बाद यहाँ पे ये छोटा सा डॉट, ये पहली और दूसरी लाइन, तो ये हो गया, यहाँ आ गया ये पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने
लाइन ऑफ सिमेट्री से इस वर्टेक्स का ले लिया। अब इतना ही पार्ट मेरे को आगे चलना है, तो यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर में इतना ही लूँगा 1 और ये 2 छोटे पार्ट्स यहाँ पे। इस तरह से मुझे ये वाला वर्टेक्स मिलेगा। अब ये वर्टेक्स मिल गया और ये दोनों एंड पॉइंट्स तो मुझे दिख ही रहे हैं, तो मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगा ऐसे ही। तो जो मेरी फिगर बनेगी, जब मेजरमेंट करके फिगर आप बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बिल्कुल बनेगी उसी के मेजरमेंट की, और वही एक्चुअल में आपका लाइन ऑफ सिमेट्री को जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। अब सर्कल पे आते हैं। सर्कल में क्या होता है, सर्कल बनता है रेडियस से, रेडियस से सर्कल बनता है। तो यहाँ पे आधा सर्कल बना रखा है सेमी सर्कल, तो हमें अगर इसका रेडियस पता हो तो वहाँ पे हम अपना नीडल रख के और इसको बिल्कुल एक्यूरेट एक सर्कल बना सकते हैं। तो जब आप करेंगे तो स्केल से इसको मेज़र कर लेना, ये डायमीटर को मेज़र कर लेना, फिर उसका हाफ कर लेना और फिर यहाँ पे नीडल रख के और फिर आप इस सर्कल को बनाना। मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने सपोज कर लिया कि ये लगभग यहाँ पे आ रहा है बीच में, तो ये मैंने इसका रेडियस एज्यूम कर लिया है और फिर आपको इसके किनारे से ऐसे ये सर्कल को पूरा कर देना है ऐसे। तो सर्कल है तो सर्कल की तरह ही बनाना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपको पहले रेडियस का पता हो, सेंटर का पता हो, सेंटर से रेडियस खोल के अगला वाला जो पार्ट है उसको आप बनाओगे। अगली फिगर देखिए। अगली फिगर के अंदर यहाँ पे एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और यहाँ पे दे रखी है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे यहाँ पे ये 3 लाइन बनी हुई है, एग्जैक्टली 3 लाइन इस तरफ भी बनेंगी और वो उतने डिस्टेंस पे बनेंगी जैसे कि हमें शीशे में दिखाई देता है ना डिस्टेंस, उसी तरह से। तो नीचे वाली से शुरू करते हैं पहले। देखिए ये जो लाइन है जब शीशे में आप देखोगे तो ये इतनी ही लंबी दिखाई देगी, या आप अगर कोई प्लेन फिगर पे भी बनाओगे कागज़ पे तो बराबर करने के लिए इतना ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये आप लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हो। तो जितनी लंबी ये है स्केल से नाप के उतनी ही लंबी ये वाली चीज़ लेना। अब आते हैं इसको कैसे बनाएं। हाथ से बनाओगे तो ये एंगल वगैरह टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ करना जैसे मैंने यहाँ पे किया था। क्या है, ये जो वर्टेक्स आपको दे रखा है इसकी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सिमेट्री लाइन से निकाल लेना, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, स्केल पे मैं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल रहा हूँ और ये आ रहा है लगभग 1 से एक छोटा सा पार्ट कम, ये ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैं डॉट भी लगा लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल सामने ले रहा हूँ मैं 90 डिग्री पे यहाँ पे। तो जो यहाँ का जो पॉइंट आएगा वो बिल्कुल इसके सामने ही आना चाहिए। पहले तो मुझे यही पता चल जाना चाहिए कि ये लंबा कितना है, और फिर इसके बिल्कुल सामने आएगा तो इसके सामने का ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। अब इतना डिस्टेंस है, ये मैंने स्केल के ऊपर लिया था तो ये 1 से थोड़ा सा कम आ रहा था, तो मैं उतना ही लगा देता हूँ यहाँ पे। 1 से थोड़ा कम है ये इतना कम है कि स्केल के ऊपर भी ये पूरा 1 भी नहीं है। 1 से दो छोटे पार्ट्स कम है। डिवाइडर होगा तो आप डिवाइडर से ज़्यादा अच्छा नाप पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे है ये, ठीक है, ये पॉइंट पता चल गया मेरे को। बस ये पॉइंट को मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जोड़ देना, मेरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ये लीजिए। तो फ्री हैंड कुछ नहीं करना, इसमें बहुत सफाई का काम है, मेजरमेंट का काम है, उसको फॉलो करेगा तो आप ही नंबर्स आपको तभी पूरे मिलेंगे। अब देखिए लगभग ऐसी लग रही है ना फिगर, तो ये हो गई है। अगली फिगर में 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 लाइनें दे रखी हैं। तो यहाँ भी आप इसी प्रॉपर्टी का, इसी टेक्निक का यूज करेंगे कि सिमेट्री लाइन से ये जो पॉइंट्स है ना, ये दूसरी तरफ भी इतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होने चाहिए जितने यहाँ पे है। चलिए नीचे से ही शुरू करते हैं। तो ये इतनी लंबी लाइन है, इसे मैं नाप के और इतनी लंबी बना लेता हूँ। ये मैंने बना ली। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट दूसरी तरफ चाहिए, तो यहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके सामने होगा। पहली बात तो ये, और कितने डिस्टेंस पे होगा वो मैं देख लेता हूँ। ये है इतने डिस्टेंस पे, 1 से 2 पॉइंट यहाँ पे कम है ये। तो पहले तो डॉट लगा लेता हूँ कि इसके सामने होगा, तो 1 से ये डॉट कम, यहाँ पे मान लिया मैंने ये रहा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पा, ये दूसरी को लेते हैं,
इसके सामने आएगा ये, और ये भी इससे इतना ही कम है, इसके पैरेलल ही है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो यहाँ ले लेते हैं 1 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे डॉट आएगा और इसके सामने 1 से जस्ट 2 पॉइंट कम है, इतना हो गया ये, यहाँ मान लिया मैंने, ये मिल गए मेरे को 2 पॉइंट्स। बस अब आप इनको जोड़ दीजिए। तो ये मैंने इससे जोड़ दिया, और ये पॉइंट मैंने इससे जोड़ दिया, और ये पॉइंट मैंने इससे, अच्छा अब यहाँ पे रुक जाइए, अभी इससे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे छोटी सी लाइन है, तो जितनी लाइन ये है यहाँ पे इतनी ही इधर भी दिखाई देगी, ऐसे इतनी ही लंबी लेना आप यहाँ पे, ये ले ली। अब इसको इससे आप जोड़ोगे, तो फिगर्स में इनका आपको ये ध्यान रखना है मेजरमेंट का। ये हो गया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। यहां पे लास्ट में पूछा है, आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीटेड? क्या आप बता सकते हो कि आपने कौन सी फिगर को कंप्लीट किया है? तो देख लीजिए फिगर का नाम, पहली फिगर तो ये स्क्वायर ही है ऑफ कोर्स, तो ये तो है स्क्वायर। दूसरा है ये ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल है और वो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये 1 2 3 4, ये दिखने में मेरे को क्वाड्रिलेटरल तो ये है ही, लेकिन ये इसकी 2 साइड्स, ये 2 साइड जितनी है उतनी ही ये भी दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसे हम रोम्बस बोल सकते हैं। ये है रोम्बस, और ये तो है ही सर्कल, और इसके अंदर एक साइड 2 और 3 4 और 5, ये है पेंटागन, जिसमें 4 साइड होती है वो पेंटागन होता है। और यहाँ पे एक साइड और 2 साइड, 1 2 1 2, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है इसके अंदर। तो जिस पॉलीगन के अंदर 8 साइड होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। ऑक्टोपस नाम सुना होगा आपने, ऑक्टोपस जो पानी में होता है समुद्र में, उसको ऑक्टोपस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके 8 लेग्स होते हैं, तो 8 साइड वाले को ऑक्टागन बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना होता है मेजरमेंट का और टेक्निक का। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।